तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपनी पोएम सवैये, जिसके लेखक रसखान हैं। इसमें क्या है, सबसे प्रथम वाले सवैये के अंदर ब्रिज भाषा है। मैं उसको आसान भावार्थ के अंदर आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आए। तो आप क्या करें, मेरे पेन के साथ चलें और एक एक वर्ड को ध्यान से देखें। देखिए, यहां पर रसखान जी कहते हैं कि हे रसखान, मानुष हो तो, कि अगर तू मनुष्य बने तो, मतलब अगर तुझे इंसान के रूप में जन्म मिले तो वहीं वहीं पर बसे। कहां पर? ब्रिज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। मतलब जो ब्रिज है, जो वहां पे एक गांव है गोकुल, और उसके जो ग्वाले हैं, गाय चराने वालों को ग्वाला बोलते हैं, तो उन ग्वालों के बीच में मेरा जन्म होना चाहिए। किसका? रसखान का। तो वो ईश्वर से भी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, अगर तू मुझे मनुष्य बनाए, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो मैं क्या बनूं? ब्रिज के गोकुल गांव का एक ग्वाला बनूं। अब आप बच्चों जानते ही होंगे कि जो श्री कृष्ण थे, उनके गांव का नाम था गोकुल। ठीक है। और उनके जो बाल सखा थे, जो ग्वाले, वो उनके साथ मिलकर के गाय चराने जाते रहते थे। तो रसखान का यही मानना है कि अगर मेरा जन्म भी उन ग्वालों के बीच में हुआ तो मुझे भी कभी न कभी श्री कृष्ण के साथ गाय चराने का सौभाग्य मिल पाएगा। तो इसी कारण वो यहां पर जन्म पाना चाहते हैं। कहां पर? गोकुल गांव में। समझ में आई बात? आगे कहते हैं, जो पशु हो तो, कि मान लो अगर मैं मनुष्य न बन पाया और मैं पशु बन गया, मतलब मेरा जन्म एक पशु योनि में हुआ, पशु के रूप में हुआ, तो कहां बस मेरो? तो मेरा बसेरा कहां पर होना चाहिए? इसका मतलब यह भी है कि मेरा बस तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कहां पर मेरा बसेरा हो, कि मेरो मतलब मेरा, चरूं, मैं चरूं। चरना क्या होता है? खाना। जानवर जो होते हैं वो चरते हैं। समझ में आई बात? जैसे हम खाना खाते हैं, तो मैं चरूं नित, हर रोज। नंद आप जानते होंगे, कृष्ण के पिताजी का नाम था, जिन्होंने उनको पाला पोसा था। तो चरू में कहां पर? नंद बाबा की धेनु, गाय। धेनु क्या होता है? गाय। और मझारन होता है बीच में। मझारन मतलब बीच में। तो मतलब अगर आप मुझे क्या बनाए? एक पशु बनाए, तो मैं क्या करूं? मैं हर रोज नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। अब यह भी आपकी समझ में आ गया होगा कि वो नंद बाबा की गायों के बीच में चरना क्यों चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण उन्हीं गायों को ले जाकर के वन में ले जाकर चराते थे, और वो गाय भी उनसे बड़ा स्नेह रखती थी और कृष्ण भी उनसे बड़ा स्नेह रखते थे। तो इसी कारण रसखान सोचते हैं कि अगर मेरा जन्म एक पशु के रूप में, गाय के रूप में हुआ, तो भी मैं कृष्ण के नजदीक रहूंगा और कृष्ण मुझे कभी न कभी चराने जरूर ले जाएंगे, और मेरी जिंदगी में इससे बड़ा सौभाग्य और भी कोई नहीं होगा। तो कुल मिलाकर मेरा जन्म चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो, मेरा जन्म केवल किसके नजदीक होना चाहिए? कृष्ण के नजदीक ही होना चाहिए। तो यह था इन दो लाइनों का मतलब। आगे देखिए, पाहन हो तो, कि मान लो अगर ना तो मैं मनुष्य बना, ना ही पशु बना, अगर मैं एक निर्जीव पत्थर बन गया। पाहन मायने पत्थर, कि अगर मुझे एक पत्थर बनाया गया, कि पत्थर हो तो वही गिरी को, तो मुझे पत्थर बनाए हे भगवान, तो वही उसी पर्वत का बनाना, वही होता है उसी, गिरी होता है पर्वत को, उसी पर्वत का बनाना जो किया था हरि छत्र, हरि ने छत्र के रूप में पुरंदर धारण, इंद्र से बचने के लिए धारण। मतलब जो कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था, किससे बचने के लिए? इंद्र से बचने के लिए। बेटा, कृष्ण लीला के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि उन्होंने ब्रिजवासियों को बहुत तेज वर्षा से बचाने के लिए क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। ठीक है। तो ये वही किस्सा है। मतलब पुरंदर यहां पर है इंद्र। पुरंदर किसका नाम है? इंद्र। और हरि किसका नाम है? कृष्ण जी का। और छत्र होता है छाता, मतलब बचाने के लिए। मतलब पूरे पर्वत को ही छाते के रूप में, उस छत्र के रूप में क्या किया था? उसको प्रयोग किया था, उसको धारण किया था। किसको? गोवर्धन पर्वत को। तो कहते हैं कि अगर मुझे पत्थर बनाए एक निर्जीव, तो उसी गोवर्धन पत्थर का बनाना, क्योंकि वो हो सकता है कृष्ण को फिर वो पत्थर उठाने का मौका मिले, वो पहाड़ उठाने का मौका मिले, और जब मैं उसका एक अंश होऊंगा तो क्या होगा? मुझे भी उनके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा। तो आई बात समझ में कि वो पत्थर क्यों बनना चाहते हैं? ताकि इस रूप में भी वो कृष्ण के नजदीक ही रह सकें। तो कुल मिलाकर बात यही है बेटा यहां पर, कि वो हर रूप में कृष्ण के नजदीक ही रहना चाहते हैं। ठीक है। और अंतिम लाइन देखिए, जो खग हो तो,
कि ना तुमने मुझे मनुष्य बनाया, ना पशु बनाया, ना पत्थर बनाया, अगर मुझे खग बना दिया। अब खग क्या होता है? खग होता है पक्षी। जो पक्षी हो तो कि अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो बसेरो करो, तो मैं बसेरा करूं, मैं रहूं। बसेरा क्या होता है? वास करना कहीं पर। तो मैं बसेरा करूं कहां पर? कि मुझे वो स्थान मिलना चाहिए, बसेरा मिलना चाहिए कहां पर? कालिंदी, यमुना। कालिंदी क्या होता है? यमुना। कूल, किनारा। कूल होता है किनारा। और कदम्ब एक पेड़ का नाम है, और डारन मतलब डाल पर। कि मैं यमुना नदी के किनारे जो एक पेड़ होता है कदम्ब, उसकी डाल पर मुझे बसेरा मिलना चाहिए। अब आप ये बात भी समझ गए होंगे कि आखिर वो यमुना नदी के किनारे इस कदम्ब पेड़ की डाल पर अपना बसेरा क्यों मांग रहा है पक्षी के रूप में। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब कृष्ण गैया चराने जाते थे तो वो यमुना किनारे ही जाया करते थे, और कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी मनमोहक बांसुरी की आवाज से सबको मंत्र मुग्ध किया करते थे। तो कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूंगा और मेरा बसेरा अगर उसी कदम की डाल पर होगा तो कृष्ण कभी न कभी वहां पर आएंगे, और फिर से वही बात कि मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस सवैये के अंदर पूर्ण रूप से हमें क्या मिला? रसखान का अटूट कृष्ण प्रेम देखने को मिला कि कितना जबरदस्त प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे मेरा जन्म किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे मैं मनुष्य बनूं, चाहे मैं पशु बनूं, चाहे मैं पत्थर बनूं, चाहे मैं पक्षी बनूं, मेरा जन्म हर बार हर तरीके से कृष्ण के नजदीक होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम? अब बिल्कुल एक बार फिर से इसको केवल हिंदी मतलब जो भावार्थ है उसमें दोहरा लेते हैं। देखिए एक बार कि अगर मैं मनुष्य बनूं रसखान, कि हे रसखान अगर मैं मनुष्य, मतलब अपने आप को ही संबोधित कर रहा है, क्योंकि जो कवि लोग होते हैं वो कई बार बीच में अपना नाम डाल देते हैं। ठीक है, कबीर वाले में भी देखा हो, कबीर ने अपना नाम बीच बीच में डाला हुआ था। तो ऐसे ही रसखान ने अपना नाम डाला हुआ यहाँ पर कि हे मतलब रसखान अगर तू मनुष्य बने, तो वो ईश्वर को भी संबोधित कर रहे हैं कि अगर मैं क्या बनूं? मानुष बनूं, तो मनुष्य बनूं, तो मेरा जन्म ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में होना चाहिए, ताकि मैं भी कृष्ण के साथ मिलकर के गाय चराने जा सकूं। और जो अगर मेरा जन्म एक पशु के रूप में हो तो मैं हर रोज चरूं नंद बाबा की गायों के बीच में, ताकि नंद बाबा की गायों के बीच में चरूंगा तो कौन चराने ले जाएगा? कृष्ण ही। तो ऐसे भी मुझे कृष्ण की नजदीकी प्राप्त होगी। और अगर मेरा जन्म एक पत्थर के रूप में एक निर्जीव चीज बनाए तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जो कृष्ण ने इंद्र से बचने के लिए अपने उंगली पर धारण किया था। मतलब मुझे गोवर्धन पर्वत का ही हिस्सा बनाना। देखो बेटा, यहाँ पर गोवर्धन पर्वत का नाम नहीं आया है, वो तो हम जानते हैं, बस केवल हमारी जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है कि हम जानते हैं कि वो पर्वत का नाम क्या था। यहाँ पर तो मतलब केवल इतना भर है कि उसी पर्वत का बनाना जो कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था इंद्र से बचने के लिए। तो इसका मतलब यही होगा कि वो उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं ताकि उनको फिर से कृष्ण की नजदीकी प्राप्त हो सके। और कहता है अंत में कि अगर मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरा जन्म कहां पर होना चाहिए? मुझे मतलब वास कहां पर मिलना चाहिए? यमुना नदी के किनारे कदम्ब जो पेड़ है उसकी डाल पर मुझे वास मिलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण वहां पर आएंगे अपनी गायों को चराने के लिए, और वहां पर खड़े होकर जब वो बांसुरी बजाएंगे तो उनकी बांसुरी की मनमोहक आवाज तो सुनेगी, साथ में मुझे जो कृष्ण के अलौकिक रूप है उसके भी दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो बेटा इस तरह से बात क्या है कि वो हर तरीके से हर जीवन में, हर योनि में, हर किसी भी रूप में जन्म क्यों ना हो उसका, वो हर तरीके से कृष्ण के नजदीक ही रहना चाहते हैं। तो ये थे हमारे रसखान और उनकी अटूट कृष्ण भक्ति। अब हम दूसरे सवैये की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे रसखान केवल कृष्ण से ही नहीं बल्कि कृष्ण की हर चीज से ही, उनसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु से क्या करते थे? अनन्य प्रेम करते थे। तो देखिए हमारा दूसरा सवैया।